नमस्कार, एडिटर जी में आप सभी का स्वागत है। मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में। आपको बता दें, यहाँ बौद्ध समाज के लोग एक अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो अयोध्या में रामलला की मूर्ति जो स्थापित हुई है उसमें बौद्ध का भी नाम आया है, और इनका कहना है कि वो अवतार जो बौद्ध है वो हिंदू धर्म से अलग है। रामलला के जो मूर्ति में उनको स्थापित नहीं करना चाहिए, उसका खंडन करना चाहिए, जिसका आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना है, किस लिए ये कर रहे हैं और ऐसा किस कारण ये प्रदर्शन इनको करना पड़ रहा है, इनसे जानते हैं। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हमारा प्रदर्शन का उद्देश्य यही है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बंद करें। जो अवतार बना करके बुद्ध को पूजा जा रहा है यह जो है हमारे धर्म के अनुरूप नहीं है। बौद्ध धर्म में या बौद्ध के शिक्षाओं में कहीं भी अवतारवाद नहीं है, और यहाँ अवतारवाद बना करके बुद्ध को विष्णु का अवतार बताना, हिंदू धर्म का अंग बताना, ये सरासर गलत है। इस पर रोक लगना चाहिए। ये हमारी क्यों गलत, आपको ये गलत क्यों लग रहा है? गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि बुद्ध ने जो मानवता का शिक्षा दिया, वो शिक्षा बुद्ध की शिक्षाओं के साथ में जो है लोग एक अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कैसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं? यहाँ देश के अंदर जितने बौद्ध समाज के लोग हैं, उन बौद्ध समाज के लोगों को जो हक अधिकार मिलना चाहिए, जो आज बुद्ध गया का मंदिर है वो हमको तो मिल नहीं रहा है, उनमें भी हिंदुओं का अभी भी वर्चस्व है। तो ये रोक लगनी चाहिए, और रोक जब तक नहीं लगेगी तब तक क्या बौद्ध समाज का उद्धार हो पाएगा? जहाँ जहाँ बुद्ध के नाम पर मूर्तियां निकल रही हैं, उनको सीधे तौर पर वो हिंदू धर्म के स्थल बना दिए जा रहे हैं। तो क्या जितने भी सम्राट अशोक ने जो स्तूप बनाए थे, चैत्य बनाए थे, विहार बनाए थे, वहाँ जो बुद्ध प्रतिमाएं थी, उन प्रतिमाओं को आप साक्षी मानकर हिंदू स्थल बनाने में लग जा रहे हैं। आपको नहीं लगता आपके प्रदर्शन से समाज में हिंदू विरोधी संदेश जाएगा? देखिए, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि बुद्ध को जो विष्णु का अवतार बनाया जा रहा है उस पर आप रोक लगाएं, और बुद्ध अलग धर्म है। यदि अवतार की बात ही कर रहे हो तो इस देश में तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जितने भी आज मुस्लिम हैं, उनका अल्लाह मानने वाले, उनको भी अवतार में शामिल करके भाईचारे के साथ में रहने का काम करो। मतलब आपका कहना है कि यदि मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि भाईचारा ही स्थापित करना है तो बुद्ध को लेकर के क्यों? आप अन्य लोगों को भी लेकर के भाईचारा स्थापित कर सकते हैं। जो आज धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है ये गलत हो रहा है, और बुद्ध किसी के अवतार नहीं है। इस पर हमारी ये मांग है कि बुद्ध को विष्णु का अवतार बोलना बंद करें, क्योंकि चाइना, जापान, थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, कोई भी देश बुद्ध को विष्णु का अवतार मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहीं पर बुद्ध का अवतार बना करके काम करने का क्या मतलब बनता है? अभी तो रामलला के मंदिर में अयोध्या में बौद्ध जी उसमें मूर्ति में शामिल हो चुके हैं। अब आप क्या करें? देखिए, हम जो है मूर्ति में जो शामिल किया गया है, पहली बात तो सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ विहार बनाए, उन विहारों को हिंदुओं ने अपने कब्जे में रख लिए हैं और उसको अपना मंदिर बना करके पूजा पाठ करने में लगे हुए हैं। भारत के अंदर जितने भी आप सर्वे करेंगे, उन सर्वे में आज भी बुद्ध को साड़ी पहना करके, बुद्ध को उसका रूप बदल करके, उसके आंखों को बदल करके, उनके कान को बदल करके, उनके चेहरे को बदल करके पूजा जा रहा है, और वहाँ पर पंडित पुजारी पूजा कर रहे हैं। तो जो बुद्ध के हैं उनको देवी देवता बना करके पूजा करने का क्या मतलब बनता है? आप बिलासपुर में चले जाइए, सिरपुर में चले जाइए, वहाँ पर साड़ी पहना करके बुद्ध को पूजा जा रहा है। तो ये बुद्ध के साथ में अपमान हो रहा है, जबकि दुनिया बुद्ध को जानती है, और यहाँ पर आप देवी देवता बना करके उसको पूजा करने में लगे। आपका कहना है कि जो बुद्ध जी है वो किसी के अवतार नहीं है? जी, बुद्ध जो है किसी के अवतार नहीं है। बौद्ध धर्म जो है स्वतंत्र धर्म है, और बुद्ध को विष्णु के अवतार के साथ जोड़ने का काम ना करें। आज वर्तमान में आप मूर्ति में इतना बड़ा अयोध्या मंदिर बनाया गया, वहाँ मूर्ति में आपने बुद्ध को भी डाल दिया, तो आपने दुनिया के अंदर ये मैसेज देने का काम किया कि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग है, जबकि बुद्ध धर्म कभी भी हिंदू धर्म का अंग नहीं था। हिंदू धर्म की उत्पत्ति कब हुई, कब से बुद्ध हिंदू धर्म आया, इसके ऊपर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आप हिंदू धर्म के नाम पर बुद्ध को शामिल करके अपने तरफ खींचने का काम कर रहे हैं, उसको रोकने का काम होना चाहिए। यही हम महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करते हैं कि आप गजट पेपर में ये जारी करें कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं है, और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग नहीं है, यह स्वतंत्र धर्म है। बौद्ध धर्म जैसे मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, वैसे बौद्ध धर्म स्वतंत्र धर्म है। इस पर वे अपना जो है गजट पेपर में जारी करें, ये हमारा आग्रह है। ये जो विरोध प्रदर्शन है आज केवल राजधानी में है कि पूरे प्रदेश भर में? ये केवल राजधानी में है, और आने वाले समय में इस पर यदि महामहिम जी निर्णय नहीं लेते हैं कि
बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अंग है ऐसा बताने में लगते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन होने की संभावना बौद्ध समाज की ओर से, जो दुनिया में बौद्ध धर्म के लोग हैं उन सब लोगों की ओर से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो बौद्ध धर्म को एक हिंदूकरण करने का काम भारत देश में हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि भारत से ही पूरे विश्व में सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को पहुंचाया। सम्राट अशोक ने पूरे दुनिया में बुद्ध को पहुंचाया। उस समय कोई हिंदू धर्म नहीं था, ये उस समय नहीं था, तो अभी कहाँ से आ गया? इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और इस बात को महामहिम जी संज्ञान लें और इस पर निर्णय लें कि ये जो है बुद्ध धर्म अलग है, हिंदू धर्म का कोई अंग अभी आप ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे थे, किन्हें ज्ञापन सौंपने चाह रहे हैं? मैं तो विशेष रूप से महामहिम राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को, उनके माध्यम से मैं ये ज्ञापन सौंपूंगा कि इस पर विशेष रूप से निर्णय लें और इस देश के अंदर जिन लोग बुद्ध को सामने रख करके जो पूरे देश के जनता को एक तरह से भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को धोखा दिया जा रहा है और हमारे लोग बुद्ध का नाम सुन करके उनके तरफ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हमारे हैं, जबकि उनको भ्रम में डाला गया है। कहीं ना कहीं वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बुद्ध को अपने साथ में लेकर के ये कहीं ना कहीं धोखा देने में लगे हुए हैं, तो इस पर रोक लगनी चाहिए, ये हमारी मांग। ये जो आपके द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है आपके समाज के द्वारा, क्या इसमें पूरे संगठन के लोग शामिल हैं और ये क्या प्रदेश व्यापी है, देशव्यापी तक भी हो सकते हैं? जी, ये वर्तमान में हम जो है केवल राजधानी स्तर पर जो हमारा आंदोलन है, आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर भी और देश स्तर पर भी और विश्वव्यापी स्तर पर भी, क्योंकि पूरा समाज, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ और बौद्ध भिक्षु जो है पूरे दुनिया में है और बौद्ध भिक्षु जो है बुद्ध को लेकर के चलते हैं, बुद्ध के सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, किसी अवतार को मान करके बुद्ध को नहीं मानते। इसलिए हम लोगों को इस विषय पर जो हम लोगों ने धरना के विषय में हमने अपनी बात महामहिम राज्यपाल जी को, राष्ट्रपति जी को सौंपने जा रहे हैं, उस पर वो निर्णय लें और ये आने वाले समय में एक बड़े व्यापक तौर पर यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो विश्वव्यापी ये जो है आंदोलन के रूप में तब्दील होगा। मैं भंते बुद्ध घोष बोधि, बौद्ध समाज संरक्षण संवर्धन संघ छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और संयोजक हूँ। जो बुद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का भी मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार को जल्द से जल्द मुक्त किया जाए और बौद्धों को दिया जाए। आपको बता दें कि ये एक प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन है जिसमें इनका कहना है कि जो रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है अयोध्या में, उसमें एक अवतार बुद्ध का भी दिखाया गया है, जो सरासर गलत है, क्योंकि इनका कहना है कि बुद्ध किसी के अवतार नहीं थे, बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, जिसके कारण आज ये प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। एक दिवसीय प्रदर्शन है, इसके बाद ये राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपने जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो उसमें भगवान रामलला की मूर्ति में जो बौद्ध धर्म का बुद्ध जी को दिखाया गया है उसको हटाया जाए, और अगर हटाया नहीं जाता तो आज ये प्रदेश स्तरीय जो इनका प्रदर्शन है वो विश्व स्तरीय भी हो सकता है, पूरा देशव्यापी हो सकता है। तब तक के लिए बने रहें एडिटर जी न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजहर के साथ मैं शारदा कांची, रायपुर।